रिपब्लिक डे। गट्टू और चिंकी के स्कूल में आज काफी चहल पहल थी और सभी बच्चे सुबह से ही काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। आज रिपब्लिक डे था और हर साल की तरह इस साल भी रिपब्लिक डे को बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा था। सेलिब्रेशंस के लिए सबसे पहले फ्लैग होस्टिंग का प्रोग्राम था और उसके बाद बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी थे, जहां गट्टू ने क्विज कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था। वहीं चिंकी पैट्रियोटिक सॉन्ग सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा ले रही थी। चलो चलो हम ग्राउंड में चलते हैं। हाँ, फ्लैग होस्टिंग का टाइम हो गया है। गट्टू, चिंकी और बाकी सारे स्टूडेंट्स ग्राउंड में आकर अलग अलग लाइंस में खड़े हो जाते हैं। फिर स्कूल प्रिंसिपल और चीफ गेस्ट ने आकर तिरंगा फहराया। जैसे ही तिरंगा हवा में लहराना शुरू हुआ, स्कूल बैंड ने जन गण मन बजाना शुरू कर दिया। देशभक्ति की भावना से भरा हुआ ये मोमेंट सबके दिलों में देश के लिए गर्व की फीलिंग जगा रहा था। फ्लैग होस्टिंग के बाद स्वीट्स बांटे गए और सभी लोग स्कूल ऑडिटोरियम की ओर चल दिए, जहां आज सारे कल्चरल प्रोग्राम्स और कंपटीशन हो रहे थे। ऑल द बेस्ट चिंकी, मुझे पूरा यकीन है कि पैट्रियोटिक सॉन्ग सिंगिंग कंपटीशन तुम ही जीतोगी। थैंक यू गट्टू। कंपटीशन में बच्चों ने बहुत सारे देशभक्ति के गाने गाए। चिंकी ने जिस तरह से वंदे मातरम गाया, उससे सभी को गूस बम्स आ गए। पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा और चिंकी को ही कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला। इसके बाद शुरू हुआ क्विज कंपटीशन। जैसे जैसे क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल बढ़ता गया, एक एक करके बाकी कॉम्पिटिटर्स बाहर हो गए और लास्ट राउंड में गट्टू और बंटी के बीच टाई हो गया। अब टाई ब्रेकर के लिए मिश्रा सर ने सवाल पूछा, भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? जहां बंटी सवाल का जवाब सोचने लगा, वहीं गट्टू ने बजर प्रेस कर दिया। हाँ गट्टू, बताओ जवाब। भारत के पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शाबाश गट्टू, सही जवाब। गट्टू को क्विज कंपटीशन का विनर अनाउंस किया गया और चिंकी और सभी बच्चों ने खूब तालियां बजाई। गट्टू और चिंकी को स्टेज पर बुलाकर प्रिंसिपल सर और चीफ गेस्ट ने मेडल्स पहनाए और उन्हें सर्टिफिकेट्स और एक एक बुक प्राइज में दिया गया। जब गट्टू और चिंकी वापस घर आए तो मम्मी और पापा उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। आज रिपब्लिक डे में बहुत मजा आया। स्कूल में सेलिब्रेशन भी हुआ और हमने कंपटीशन भी जीता। अरे वाह बच्चों। चिंकी के वंदे मातरम गाने पर तो पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा था। हाँ मम्मी, और गट्टू ने जिस तरह क्विज के सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस के आंसर दिए, उससे सभी बहुत इम्प्रेस हुए। वाह बेटा, तुम दोनों ने तो गर्व से हमारा सर ऊंचा कर दिया। चिंकी काफी एक्साइटेड होकर दिन भर की रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस की स्टोरी मम्मी और पापा को बताने लगी। वहीं गट्टू प्राइज में मिले बुक्स को अनरैप करने लगा। ऊपर का कवर हटाने पर उसे बुक का नाम नजर आया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अरे, हमें तो प्राइज में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक मिली है। बेटा, रिपब्लिक डे के दिन इससे बेहतर अवार्ड हो ही नहीं सकता, क्योंकि 26 जनवरी 1950 में इसी कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने के कारण हम हर साल रिपब्लिक डे मनाते हैं। गट्टू बुक के पेजेस पलट रहा था और उसे प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नजर आया। पर पापा, यहाँ प्रीएम्बल वाले पेज में देखो क्या लिखा है। यहाँ तो लिखा है कि हम भारत के लोग आज 29 नवंबर 1949 को इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर रहे हैं। अगर हमने इसे 29 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया था, तो फिर 26 जनवरी की डेट कहाँ से आ गई? चिंकी भी ये सुनकर हैरान हो गई। उसने भी झुककर दोबारा प्रीएम्बल को देखा। हाँ, यहाँ तो 29 नवंबर 1949 लिखा है। फिर हम रिपब्लिक डे 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं? ये सुनकर मम्मी मुस्कुराती है और बच्चों से कहती है, इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हमारी फ्रीडम स्ट्रगल की स्टोरी। सुनाओ ना मम्मी। हाँ, प्लीज सुनाओ ना। मम्मी ने लैपटॉप पर बच्चों को भारत की आजादी की लड़ाई और उससे जुड़े लोगों की तस्वीरें दिखानी शुरू की और 26 जनवरी के पीछे की कहानी सुनाई। 20th सेंचुरी की शुरुआत में जो भारत के फ्रीडम मूवमेंट के लीडर्स थे, वो ब्रिटिश राज से पूरी तरह आजादी की बात नहीं करते थे। उस वक्त के हालात को ध्यान में रखकर वो लोग सिर्फ भारतीयों के लिए ज्यादा अधिकार और एक डोमिनियन स्टेटस की बात करते थे। डोमिनियन स्टेटस मतलब? डोमिनियन स्टेटस मतलब भारत में एक ऐसी सरकार
जिसमें सारे लोग भारतीय ही होंगे, लेकिन हम खुद को ब्रिटिश राज का हिस्सा मानेंगे। हमारी खुद की चुनी हुई सरकार भी ब्रिटिश क्राउन के नीचे काम करेगी। ओह, मतलब फ्री दिखते हुए भी हम एक तरह से गुलाम ही होते। हाँ, लेकिन कुछ युवा क्रांतिकारी जैसे भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग किसी भी तरह की गुलामी के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें चाहिए थी अंग्रेजों से पूरी आजादी। फिर क्या हुआ? आखिर भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों की तरह ही बाकी लीडर्स भी पूरी आजादी के बारे में सोचने लगे। और फिर महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े लीडर्स ने 1929 में लाहौर में एक बड़ी मीटिंग की और एक फैसला लिया कि भारत अब अंग्रेजों से पूरी आजादी के लिए लड़ेगा। उन्होंने 26 जनवरी 1930 को तिरंगा लहराकर पूर्ण स्वराज की घोषणा की और ये प्रण लिया कि हम हर साल 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे की तरह सेलिब्रेट करेंगे। ये सुनकर गट्टू और चिंकी एकदम सरप्राइज्ड हो गए। 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे? इंडिपेंडेंस डे तो 15 अगस्त को होता है। हाँ, वही तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है इस स्टोरी की कि 26 जनवरी कैसे इंडिपेंडेंस डे से रिपब्लिक डे में कन्वर्ट हो गया। अब गट्टू और चिंकी और भी ज्यादा क्यूरियोसिटी के साथ मम्मी की बातें सुनने लगे। तो 1930 के बाद हम हर साल 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते थे ताकि सबको ये याद रहे कि हम पूरी आजादी पूर्ण स्वराज के लिए लड़ रहे हैं। और 17 साल बाद 1947 में फाइनली देश अंग्रेजों से आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को? बिल्कुल सही। तो 15 अगस्त 1947 को आखिर अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए और इस तरह 15 अगस्त हमारा रियल इंडिपेंडेंस डे बन गया। और 26 जनवरी? इसीलिए आजादी के बाद जब हमने डॉक्टर BR अम्बेडकर के लीडरशिप में अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूशन तैयार की तो प्रिएम्बल के मुताबिक वो 29 नवंबर 1949 ही अडॉप्ट हो चुका था, लेकिन हमने उसे 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 से लागू किया ताकि 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे के रूप में मना सके, क्योंकि हमारी आजादी की लड़ाई में 26 जनवरी का बहुत बड़ा महत्व था। ओह, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 से देश में लागू किया गया और हम हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। समझ गए बच्चों? हाँ पापा, हाँ, अब समझ में आ गया 26 जनवरी का पूरा महत्व। भारत के इतिहास की इतनी खास बात जानकर गट्टू और चिंकी बहुत खुश हो जाते हैं और मन में प्रण करते हैं कि हमेशा भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक और देशभक्त भारतीय की तरह रहेंगे।